Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kuril, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में कराए जाते हैं और साथ के साथ आपको नोट्स पे प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको कहीं से भी टॉपिक अलग से ढूंढना ना पड़े और आप इजीली उसको कर सके और आपकी टाइम वेस्टेज ना हो। आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक जो होने वाला है वो है पास्कल्स लॉ। इसके जो पास्कल लॉ हमें क्या बताता है इसका प्रूफ हम करेंगे आज की वीडियो में और साथ के साथ इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है इस लॉ की, ये जो लॉ हमें क्या बताता है, ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, पास्कल्स लॉ हमें बताता है कि हमारे पास लिक्विड जो कि इक्विलिब्रियम और रेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है उसके हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर का इफेक्ट होगा वो सेम होगा, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो ग्रेविटी है उस केस में जीरो होनी चाहिए, ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हमें पास्कल्स लॉ बताता है। इसकी अनदर डेफिनेशन अगर हमें देनी हो, जो अनदर डेफिनेशन है वो हमें क्या बताती है कि हमारे पास जो प्रेशर होगा, एक हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमारे पास हमने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, कुछ उसके मतलब हमने कुछ एरियाज वहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर के लेवल को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो सेकेंड डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि हमारे पास जो प्रेशर है उस लिक्विड का वो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हमने एक साइड से एक जो हमने अगर पिस्टन ओपन करके वहां पे प्रेशर अप्लाई किया है तो वहां पे क्या होगा कि हमारे पास जो बाकी पिस्टन्स होंगे वहां पे भी प्रेशर सेम रहेगा, बट हमारा जो लिक्विड है वो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम रेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए। और सेकेंडली क्या है, हमारे पास जो कंडीशन है हमारी कि हमारे पास जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो नेग्लेक्टेड होना चाहिए। तो इस लॉ को हम कैसे मतलब एक्सपेरिमेंट में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रही है। अब हम प्रूफ करेंगे पास्कल्स लॉ का कि जो स्टेटमेंट पास्कल लॉ ने दी थी क्या वो वैलिड है, वो उसको हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि हम कैसे उसको प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रही है जहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने कोई भी दो पॉइंट सी और डी पॉइंट्स जो है हमने कंसीडर किए हुए हैं किसी भी लिक्विड कंटेनर के अंदर जो कि इक्विलिब्रियम रेस्ट पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है। ये हमारे पास कोई भी कंटेनर है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम रेस्ट कंडीशन के ऊपर प्रेजेंट है, ये सिचुएशन है इसकी। इसके अंदर हमने कोई भी दो पॉइंट्स लिए हैं सी और डी। यहाँ पे क्या है कि ये जो सी और डी पॉइंट है हमने ये कंसिडर कर लिया कि ये किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर के पॉइंट्स हैं। ये हमने जो अंदर जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया हुआ है ये हमने एज्यूम किया है। एक्चुअल में हमारे पास सी और डी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स हैं। हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये जो पॉइंट्स हैं वो किसी भी सिलेंडर के पॉइंट्स हैं और इसका जो ये सिलेंडर है इसका जो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है कैपिटल ए। और जो सी और डी पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये किसके पॉइंट्स हैं, इस सिलेंडर के फ्लैट फेसिस के पॉइंट्स हैं। सी और डी पॉइंट्स जो हैं इस सिलेंडर के फ्लैट फेसेस यानी कि जो ये वाले फेसेस हैं इनके पॉइंट्स हमने कंसिडर कर रहे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो लिक्विड है इस सिलेंडर के अंदर वो क्या है, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही लिया हुआ है कि हमारा जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम रेस्ट कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर इस कंटेनर के अंदर लिक्विड अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो इस जो हमारे पास सिलेंडर हमने कंसिडर किया है यहाँ पे भी जो लिक्विड होगा वो रेस्ट और इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर ही प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे जो ये जो सिलेंडर हमने लिक्विड के अंदर रखा तो यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इसके ऊपर। किसके द्वारा लगेगा, लिक्विड के द्वारा लगेगा। तो ये जो फोर्स होगा जो इस सिलेंडर के ऊपर लगेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये हमने अपनी पहले जो वीडियोस की हैं, पहले हमने जो टॉपिक किया था लिक्विड थ्रस्ट वाला टॉपिक किया था, हमने उसमें ये चीज पढ़ी है कि हमारे पास जो फोर्स लगेगा लिक्विड की वजह से जो फोर्स लगेगा किसी भी सिलेंडर के ऊपर, पॉइंट के ऊपर जो कि लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है और लिक्विड हमारा इक्विलिब्रियम रेस्ट कंडीशन के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो जो फोर्स होगा वो नॉर्मल फोर्स लगेगा, या आप बोल सकते हो कि वो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हमने जो फोर्स के डायरेक्शंस दिखाए हुए हैं ये क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर दिखाई हुई है, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है सिलेंडर के ऊपर। तो यहाँ पे हमने ये जो नॉर्मल फोर्स दिखाया हुआ है और ये क्या है, हमारे पास जो फ्लैट फेसेस थे इसके, ये कर्व की जो हमें अगर हम सामने से देखें तो हमें ये कर्व की तरह शो होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इन जो
कर्व्ड फेसिस के ऊपर फोर्सेस हैं F1 और F2, ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम होने की वजह से ये जो फोर्स होगा हमारे पास ये जीरो हो जाएगा। कर्व्ड फेसिस होने की वजह से जो फोर्स है हमारा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो सम ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने क्या किया यहाँ से कि लिक्विड हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, तो सम ऑफ फोर्सेस जीरो हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, जो F1 F2 पॉइंट के ऊपर हमारे पास प्रेशर लग रहा है, हमने उसको P1 और P2 कंसिडर कर लिया है। P1 और P2 जो प्रेशर है वो किसका है, C और D पॉइंट्स का प्रेशर है। उसके बाद हमने क्या कर लिया कि हमारे पास जो फोर्स लगेगा F1 और F2 फ्लैट फेसिस के ऊपर सिलेंडर के लिक्विड की वजह से, वो क्या होगा, हमारे पास प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब हमने यहाँ से फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। अब हमने F1 फोर्स निकालना है ये वाला, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमने जो प्रेशर लिया है वो है P1, वहां पे हमारा जो प्रेशर है वो है P1 और एरिया सेम है। और F2 क्या होगा, P2 इंटू ए। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, फोर्स F1 और F2 की इन इक्विलिब्रियम। ये हमने कंडीशन लगवाई हुई है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर हमारा जो लिक्विड है वो प्रेजेंट है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, मीन्स F1 इक्वल्स टू F2, दैट मीन्स P1A इक्वल्स टू P2A। A से A कैंसल, देन P1 इक्वल्स टू P2। कि P1 इक्वल्स टू P2 आए, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा प्रेशर है हर एक पॉइंट के अंदर, लिक्विड के अंदर, वो क्या है, सेम है। तो इस यही हमने क्या, पास्कल लॉ ने हमें यही बताया था। तो यहाँ से हमारा जो पास्कल्स लॉ है वो क्या है, प्रूव हो जाता है। दिस प्रूव्स द पास्कल्स लॉ। तो ये हमारे पास डेफिनेशन जो स्टेटमेंट थी पास्कल लॉ की, यहाँ से वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करेंगे पास्कल्स लॉ का, वो देखते हैं हम कैसे लेके चलेंगे। अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं पास्कल्स लॉ को। यहाँ पर फिगर में आपको क्या दिख रहा है, एक स्फेरिकल हमारे पास कोई भी वेसल है जिसके अंदर हमने क्या लगाए हुए हैं, ट्यूब्स है हमारे पास, चार ट्यूब्स है हमारे पास, A B C और D। ये हमारे पास चार जो 4 ट्यूब्स हैं, इन 4 ट्यूब्स पे हमने क्या रखे हैं, ये पिस्टन लगाए हुए हैं। ये पिस्टन्स लगाए हुए हैं इन चारों ट्यूब्स पे, और ये जो पिस्टन्स है ये क्या है, एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स हैं। और इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, इसका है A/2, इसका है 2A, इसका है 3A। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे जो एरिया है, इन ट्यूब्स का जो एरिया है वो चारों केस में डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, अगर हमने यहाँ पे F लिया हुआ, इसका एरिया A लिया हुआ है, तो उस केस में हमारे पास ये क्या है, हमारे पास A एरिया है, और ये B के केस में हमारे पास जो एरिया होगा इस ट्यूब का वो क्या होगा, इससे हाफ है। इस केस में हमारे पास 2A है, और इस केस में हमारे पास 3A है, मीन्स इसका 2 टाइम्स और 3 टाइम्स है। तो ये हमारे पास क्या है, एरियाज में डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा A पिस्टन पे, जो A ट्यूब है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो है F। यहाँ पे हमने ले लिया F/2। वेसल है उसको हमने एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के साथ क्या किया है, फिल किया है, जिसकी वजह, जिसमें क्या है, कोई भी किसी भी तरह का एयर गैप नहीं है, मीन्स कोई बबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर। सिंपल हमने इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जो है इस वेसल के अंदर फिल किया है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये ट्यूब्स हैं उसको हमने क्या कर दिया, पिस्टन के साथ फिट कर दिया। हमने क्या किया, अब हमारे पास जो A पिस्टन है, A ट्यूब है, इसके पिस्टन को हमने पुश किया। जब हमने इसके पिस्टन को पुश किया तो वहां पे जो फोर्स होगा वो क्या फोर्स लगाया हमने, F फोर्स लगाया है। तो उस केस में जो प्रेशर डेवलप होगा वो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, स्मॉल a। तो उस केस में हमारे पास जो प्रेशर लगेगा वो होगा F/A। उसके बाद हमने क्या किया कि जब हमने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया है तो ये वाले पिस्टन्स के ऊपर भी तो इफेक्ट आएगा ना। जब हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया है, तो इन पिस्टन्स के ऊपर भी क्या होगा, इफेक्ट आएगा। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो पिस्टन्स हैं ये क्या होंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ पुश होंगे। जब हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है तो ये वाले जो पिस्टन्स हैं वो क्या करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या करेंगे, पुश होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो होगा F/2,
यहाँ पे लगेगा 2F और यहाँ पे क्या लगेगा 3F। हमने इसकी कंपैरिजन में लिया है क्योंकि इसका एरिया है A, इसका है A/2, इसका है 2A, इसका है 3A। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें A/2 एरिया है, इट मीन्स कि इस वाले जो ट्यूब है उसका हाफ एरिया है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इसके कंपैरिजन में हाफ लगेगा। इसका 2 टाइम्स है एरिया, तो यहाँ पे 2 टाइम्स फोर्स लगेगा। इसका एरिया 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो 3 टाइम्स लगेगा ए पिस्टन के ए ट्यूब के कंपैरिजन में। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो इन केसेस में भी प्रेशर डेवलप होगा। तो प्रेशर इस केस में क्या होगा, ये है ए पॉइंट का, ये बी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर लगेगा, यहां पे लिख देते हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो कितना होगा, F/2 ओवर A/2। सी के केस में जो प्रेशर लगेगा, सी के केस में प्रेशर कितना लगेगा, 2F/2A। डी केस में प्रेशर लगेगा 3F/3A। तो ओवरऑल अगर हम देखें जो प्रेशर लग रहा है सभी पॉइंट्स पे वो कितना है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा F/A, F/A, F/A। इट मीन्स कि जो प्रेशर ओवरऑल लग रहा है सभी पॉइंट्स के ऊपर वो किसके इक्वल है, F/2 के, सॉरी F/A के इक्वल है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है हर एक पॉइंट्स के ऊपर, वो ट्रांसमिट हो रहा है इक्वली। इसका मतलब क्या है कि जो पास्कल्स लॉ ने सेकंड डेफिनेशन दी थी वो हमारी क्या हो जाती है, प्रूफ। उसने क्या बोला था कि जो प्रेशर होगा हर एक पॉइंट का, जो किसी भी एनक्लोज्ड वेसल के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है जो कि इक्विलिब्रियम रेस्ट कंडीशन पे है, वहां पे जो प्रेशर होगा वो सेम लगेगा हर एक पॉइंट्स के ऊपर, प्रोवाइडेड कि हमारे पास जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो नेग्लेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो पास्कल्स लॉ है वो क्या है, प्रूफ हो जाता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।